क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। बहुत सारी अच्छी खबरें, अच्छी बातें खैर पाकिस्तान के हवाले से भी हैं। बहुत कुछ हो रहा होता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी तब्दीलियां भी हो रही हैं, उनको भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नापैद है वो है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम। और वो कैसे हो जहां मसला एक कैदी को जेल से, एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से एक हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हो और उसी के ऊपर हुकूमत और सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में उलझ रहे हों, मसाइल हों। एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रहा है कि जी आपने 18 अगस्त को ऑर्डर किया, उसकी नज़रसानी कीजिए, ये दुरुस्त नहीं है, कानूनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी जानिब उसी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी यानी वायलेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिस तरीके से हुकूमत का कंडक्ट था वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। किसने फ़ैसला किया कि उस दिन क्या हुआ, इमरान खान साहब को कहाँ ले जाया गया, क्या मामलात थे, वो अगर देखा जाए तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल रखते हैं। कोई इसको पाकिस्तान के हाइब्रिड रिजीम की हवाले से कहता है कि वो ज़िम्मेदार है, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर अपना मौक़िफ़ रिफ़ाइन किया है। वो रिफ़ाइन इस तरीके से किया है कि अब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझ रहे, बल्कि जनाब सोहेल आफरीदी साहब जो कि कुछ दिन पहले तक अडयाला के बाहर लोगों से खड़े होकर ख़ुद पूछ रहे थे कि भाई आप कौन हैं, लाने एहलकार हैं आप, वो लोगों के मनसब गिनवा रहे थे, अब वो अवामी जलसों के अंदर तकारीर करते हुए ख़ुद कह रहे हैं कि नहीं, ये काम पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने नहीं किया, ये हुकूमत ने किया है। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। मेरे पाकिस्तान को याद रखना, इस मौजूदा हुकूमत में जिसका सरबराह नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की वज़ीर-ए-आला है, नवाज शरीफ का भाई वो वज़ीर आज़म है। मेरे पाकिस्तान को याद रखना, इमरान खान साहब का इलाज इस जाली हुकूमत ने, पंजाब की जाली वज़ीर-ए-आला ने, और जो चीखता था कि मुझे क्यों निकाला, इन्होंने इमरान खान साहब का इलाज नहीं होने दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था। लेकिन इस दफा इन छोरों ने, इन्होंने अदालत के हुक्म, जजिस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका। दिलचस्प अमर है कि ऐसी क्या तब्दीली आ गई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई कुछ सोच रही है, और या सोहेल आफरीदी साहब को तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मामला सिर्फ अस्पताल का नहीं है, मामला पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस सियासी बहरान का है जिसका हल हमें फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मुबीन जट साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया मुबीन साहब आपका। बाबर नवाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत पराज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जट साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बात अब क्योंकि ये मसला अपनी जगह मौजूद है, अब आप भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हुकूमत नज़रसानी के लिए गई है, आप तौहीन अदालत के लिए गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको ये कैसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ हुकूमत ने किया है और ये मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया, या उनका कोई किसी और का कोई किरदार नहीं है। वैसे आप हमेशा जो तनकीद है वो इस हाइब्रिड रिजीम के ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बड़ी बारीकी से हुकूमत को अलहदा कर दिया है उस रिजीम से, और आपने कहा है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है, उनकी साहबजादी की वजह से हुआ है, वज़ीर आज़म की वजह से हुआ है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है आपकी क़यादत को, यानी पार्टी को, कि ऐसा हुआ है? देखिए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन का तो ऐसा मुनीब साहब इल्म नहीं है, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं। पिछले 2, 3, 4 साल से जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, हमें तो इंसाफ एक छोटी सी सिविल कोर्ट ने भी आज तक नहीं दिया, और हम किसी भी तरह का जो है वो एहसान या भीख तो मांगते नहीं हैं। और अगर किसी न किसी तरीके से और मेहरबानी की, जजों के दिल के अंदर कोई रहम आया, उन्होंने सोचा कि कोई हम भी चलें इंसाफ कर लें, क्या पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो भी कोई एक था लोगों की नज़रों में भी लोग जो भी समझते हों कि अदालतें जो है वो मजबूर हैं, या भी उस टास्क को उन्होंने ख़त्म करने के लिए कोई भी एक फ़ैसला दिया, इसमें से आधे लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने जो है उसे खुश आइंद भी करार दिया।
और आधे लोगों ने जो है वो रोए भी, चीखे भी और उन्होंने मातम भी किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पिछले 1 साल से कभी 2-3 दफ़ा असेंबली के फ्लोर पे आके कह चुके हैं कि आए बातचीत करते हैं। बातचीत भी सिर्फ ज़ुबानी हद तक, तकरीर के अंदर दावत दे देना। ठीक है, देखें तकरीर के अंदर बंदा बड़ी चीज़ें कह देता है, तकरीर के अंदर नहीं, अब बंदे की नीयत भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ पूरे 10 महीने इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, मुलाकात फैमिली की भी बंद कर देना, बच्चों से गुफ्तगू भी ना उसकी कराना फ़ोन कॉल के ऊपर। और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे देता है और पैरा जो 13 है बड़ा क्लियर है, जी। उसके अंदर अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का जिक्र है। देखें अगर आपको हम कहें एक अदालत फ़ैसला करे जी मुनीब फ़ारूक को तख्ते पे लटका दो, वो मुनीब की जगह मुबीन को तो नहीं लटका सकते ना। मेहरबानी कीजिएगा, मैं बड़ा बड़ा आदमी हूँ, आप मुझे सीधा तख्ते पे लटका रहे हैं। कोई थोड़ा सा गुंजाइश रख दें, मुझे पता नहीं मैं जनाब देते हुए भी एग्जांपल देना पे नहीं मैं एग्जांपल ऑन लाइटर नोट आख्या है, तू ही बिल्कुल ले दे तो ऑफेंड ना हो। मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, मेनू टेंशन हो गई सी, मैं बड़ा आदमी इतना क्लियर जेड़ा है, क्रिस्टल क्लियर जेड़ा फैसला है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ हुकूमत ने इंप्लीमेंट नहीं करना, हुकूमत ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ और ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ही नहीं है ਇਹੋ ਜਿਹਾ फैसला करना। अगर सारे फैसले नून लीग ने घर में बैठ के करने हैं तो फिर यार आप ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर खड़ी की हैं, इन्हें फिर गिरा दें, इतने मुंजी लाओ, फिर ढा के इन्हों वाह दो, इतने पहली वाओ फिर। अच्छा चले, अजीबो गरीब से आपका गिला बिल्कुल दुरुस्त है। सारी की सारी बदनीयती जो है आपके नून लीग वालों की है, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की। इमरान खान देखें जो कैदी है वो तख्ते लाहौर का कैदी है, वो पंजाब की जेल में बंद है। और यकीन करें इन्हें खौफ आया उस दिन, इनकी टांगे क्या कांपी, ने रात को नींद नहीं आई उस दिन जिस दिन के सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंसाफ किया। अब बाकी जो है ये सोहेल अफरीदी वाली बात और इस तरह की बातें जो आपने शुरू के अंदर की, मेरे पास इतनी कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हुकूमत की ही बदनीयती है इसके अंदर। मेरे ख्याल से नून लीग डरी हुई है और खौफजदा है, इसके अलावा तो मुझे वैसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, आपका जो ओपिनियन है वो उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन कम से कम एक चीज़ अच्छी ज़रूर हुई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जितनी लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई थी, जो वो कम से कम एक अच्छा जो एलिमेंट है वो सामने आया है कि उनकी अपनी हमशीरा जो कि माशाल्लाह खुद डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि वो उनकी तबीयत ठीक है। जो जितना झूठ बोला गया उसको लेके कम से कम वो ज़रूर निगेट हो गया। बट एक बात बाबर साहब मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा, ये बात तो ठीक है कि देखिए आप इमरान खान साहब के जेल से निकलने का खौफ भी हुकूमत को है, आपको उनके पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात, उनकी कबूलियत दोबारा हो जाना उसका खौफ भी है। और जितनी आप लोगों ने उस पहले दिन खुशियां मनाई और फिर अगले दिन कहा हमने नज़रसानी करनी है, उससे तो आपका माजरत के साथ जो एक जो डुअल फेस था वो तो हुकूमत का सामने आ गया। एक दिन आप उसको अच्छा कह रहे हैं, एक दिन आप कह रहे हैं नहीं नज़रसानी करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है जो आफरीदी साहब ने लगाया है कि ये मियाँ साहब ने, उनकी साहबजादी ने और वज़ीर आज़म साहब ने रुकवाया है उनका शिफा जाना, तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं, वो कल मैं आपके एक कोलीग को सुन रहा था, वो कह रहे नहीं हमारा तो कोई नहीं, ये तो इंतज़ामिया का फैसला था। मतलब ये कि अपने सर से उतार के भी इस्लामाबाद की आईजी और चीफ कमिश्नर साहब पे डाल दिया उन्होंने। मुनीब भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूं कि जिस तरीके से आपने कहा या मेरे भाई ने कहा कि हुकूमत को डरी हुई थी, तो ऐसा सच कोई बात नहीं है। आपके प्रोग्राम में मैं शफी साहब के साथ बैठा था और वहां पे मैंने कहा था कि जो अदालत का फैसला हुआ, और आपके सामने मैं फोन पे बकायदा अपनी हाई कमांड से पूछ के मैंने वो बात की थी और हुकूमत बिल्कुल तैयार थी। लेकिन वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान की हिफाजत भी करनी है। आपने खुद देखा कि वहां पे किस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए थे। सोशल मीडिया पे बकायदा उनके रूट की वीडियोस चलनी शुरू हो गई थी, उनका जो स्क्वाड था वो दिखाया जा रहा था। और फिर सबसे बड़ी शय जो मैंने उस दिन अपने उस प्रोग्राम में भी बात की थी और मैं आज भी वो बात करने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कानून लिख नहीं सकती। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की तशरीह करती है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का को जो हम रिव्यू में गए थे वो इसी वजह से गए थे, जो मैंने खदशे का इजहार आपके प्रोग्राम में किया था कि अगर ये वाली बात हो गई तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आज तकरीबन कोई 5 से 6 एप्लीकेशंस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी हैं। जो कैदी घरों में बैठे हैं, वो जो जेलों में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे भी हैं और हमारा इलाज जो है इन सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता, हमें प्राइवेट लेके जाएं, हमें इंटरनेशनल लेके जाएं। तो उसका एक जेल मैनुअल है, उसके तहत अंदर जो डॉक्टर बैठा होता है उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो अपने कलम की जुम्बश से किसी भी कैदी को वो बाहर सरकारी हॉस्पिटल में भेज सकता है। वहां पे एक बाकायदा बोर्ड बनता है, वो कहता है कि अगर इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। अगर वहां पे भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल लेके जाना है, तो आपकी फेडरल कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ था। बाकायदा उनको सरकारी तो आपको लगता है नहीं, एक मिनट बाबर साहब, इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे इस्लामाबाद में कि नहीं लाया जा सकता था खान साहब को शिफा हॉस्पिटल के अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों का अंबार लग गया था भाई। देखिए ये आपको भी पता है, ये हर एक को पता है कि जिस वक्त तक वो सरकार की कस्टडी में है वो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है जी। और अगर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उसके आपके सामने था कि मुल्क में इंतशार और वो चीजें होती। हुकूमत ने पहले इस चीज को उसके ऊपर देखना है कि किस तरीके से हम उसका लॉ एंड ऑर्डर को भी रखें। और अभी जिस खदशे का इजहार मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में किया था वो आज सच साबित हो गया कि अडयाला के कैदियों ने एप्लीकेशंस दायर करनी शुरू कर दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे इलाज के लिए बाहर लेके जाया जाए, हम यहाँ पे इलाज नहीं करवाना चाहते। मैंने कहा था ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा और देख लें आज खुल गया है। अब उसकी तशरीह बहुत जरूरी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो उसको बताएं कि ये क्या वजह थी कि उस एक शख्स को वो किया गया। लेकिन उनके आप तो नजरसानी के बगैर भी आप तो उन्हें ला रहे थे ना, वो तो आपने उस दिन फैसला किया, आप तो शिफा हॉस्पिटल ला रहे थे उन्हें बकौल आपके सीनियर वफाकी वुज़रा के। आपने ये फैसला सिर्फ वहां पर भीड़ को देखते हुए किया कि हम इन्हें पिम्स लेके जा रहे हैं, आपने तो फैसला बगैर नजरसानी के उन्हें शिफा लाने का कर लिया था। जी, नजरसानी का चूंकि टाइम पीरियड गुजर गया था, उसकी एप्लीकेशन को नंबर नहीं लगा था, उसमें कानूनी सुखम थे और ऑर्डर ये था कि रात 12 नहीं था, लगवाया नहीं था नंबर खुद ही। बहन से मुलाकात करवा ली, आगे उसी जो कोर्ट है कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर से उनका मुआयना करवाया और अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा जो है उनकी बहनों ने आके उसका इकरार किया कि वो सेहतमंद है। बल्कि हुज़ैफा रहमान भाई मेरे ने जो हमारे मिनिस्टर भी हैं उन्होंने कल ही कह दिया, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि उन्होंने कहा मैं दावा करता हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ जो है नेपरा में उसमें कानून में चले जाएं पीका में और मेरे खिलाफ FIR करवाएं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो जब बहन को मिलने आए तो वो ट्रैक सूट में थे और उन्होंने बहन अपनी को कहा कि मैं अभी एक्सरसाइज करके आया हूँ 2 घंटे की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ये कहा। ये अब इसकी विरासती तो खैर वही उनकी हमशीरा ही बता सकती हैं क्योंकि वो मीडिया से बात नहीं करेंगी। बट एक बात प्राज साहब, बात ये है आपने दोनों मौजूदीन की गुफ्तगू सुनी है, मैं जरा एहतजाज की या आगे जो जॉइंट को अपोजिशन बन रही है हुकूमत के हवाले से मैं उस पर बात करना चाहूँगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में आपको हुकूमत का जो दलील है उसमें जान नजर आती है या ये जो आफरीदी साहब वाला मामला है इसके अंदर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया डायरेक्ट हुकूमत पे कि ये वहाँ से नहीं थी, ये इन 3 शख्सियात ने खान साहब को बेसिकली ख़राब किया है, इसमें आपको जान नजर आती है? बहुत शुक्रिया जी। मैं यकीनी तौर पर दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बात सुन रहा था। दोनों नौजवान हैं और अपना पर्सपेक्टिव बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिया। देखिए, कोर्ट में आज तौहीन अदालत की जो पिटीशन PTI की आई उसको तो नंबर भी लग गया जी, और हुकूमत की नजरसानी अपील इससे पहले दायर हुई थी। तो ये तो फैसला अदालत ने करना है कि उनकी हुक्म अदूली कहाँ पर हुई। सिक्योरिटी का जो एंगल है गवर्नमेंट ने वहाँ प्रूव करना है। और सिक्योरिटी तो आजकल पाकिस्तान में आपको पता ही है किस तरह के हालात हैं कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे भी अटैक हो चुका है, इस्लामाबाद में कोर्ट पे भी, कचहरी में जो एक सुसाइडर घुस रहा था वो तो खैर हमारे जवानों ने अपनी जान देकर बाहर ही उसको फिजल आउट कर दिया। तो ये कोर्ट किस हद तक मानती है हुकूमत की दलील
कोर्ट का ऑर्डर तो बहरहाल क्लियर था कि शफा हॉस्पिटल उनको मुंतकिल करना है और इलाज देने। और ये बात आपकी भी दुरुस्त है कि जो पहले अफवाहें थी खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो गया है, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, वो तो क्लैरिटी आ गई। डॉक्टर उज़मा खान साहबा ने खुद भी कह दिया कि वो ठीक थे, एक्सरसाइज करके आए थे, उनका ब्लड प्रेशर सही था। लेकिन जो अफरीदी साहब के हवाले से आपने बात की, असल जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि इस एपिसोड का इम्पैक्ट क्या है, इसके आफ्टर मैथ में क्या है। मसलन पीटीआई का मोहसिन नकवी साहब का नाम न देना तौहीन अदालत की पिटीशन में, ये बड़ा मीनिंगफुल है क्योंकि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज तो वो हैं जी। फिर नून लीग की तरफ से कुछ ऐसी भी बातें हुई कि मोहसिन नकवी साहब दोस्त हैं, तो क्या अदालतों के बारे में तरमीम के बाद इसे तब्दील हो गया, अब अदालतें पवित्र हो गई, अब अदालतें बिल्कुल साफ शफाफ हो गई। ये सारे सवालात हैं जो हमारी हुकूमत को, हमारे निज़ाम को, हमारी रियासत को, हमारे अदालती निज़ाम को हॉन्ट करते हैं। इनका जवाब जो है वो वक्त के साथ आएगा कि किसने क्या किया, क्या हुआ यहाँ पर। दूसरी अहम बात ये है कि जब सुहेल आफरीदी साहब मिलते रहे मोहसिन नकवी साहब के साथ मुतअद्दिद बार, तो अब आके पीटीआई कह रही है कि जो हाइब्रिड निज़ाम वाला पहला सिस्टम था अब वो नहीं रहा और फैसले सिर्फ नून लीग कर रही है, हुकूमत कर रही है, वो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा कर रही हैं। तो यानी अब पीटीआई को क्या नज़र आ रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो गया और पीटीआई को ये भी महसूस हो रहा है कि हुकूमत हमारी इतनी मजबूत हो गई है कि वो आप खुद से फैसले कर रही है। मेरा ख्याल है ये बहुत सारे सवालात हैं और सारी कंट्रोवर्सी इन्हीं सवालात के जवाब आने के बाद ख़त्म हो। अच्छा जाट साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जो सारा मामला है, अब आप सेशन के अंदर भी हैं, आप एहतजाज भी करना चाहते हैं, आप ऑपोजिशन के साथ भी इकट्ठे होना चाहते हैं, लेकिन 27 सितंबर का एहतजाज आपने कोई मौखर नहीं किया। अगर आज भी वज़ीर आज़म साहब, आपने खुद कहा, उन्होंने कई दफ़ा ऑफ़र की है, आप कोई चीज़ कंडीशनल कम से कम इस हद तक रखें। अब ये तो पता चल गया कि खान साहब की तबीयत बेहतर है, आप अगर इसको एक कंडीशन कर दें कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मुंतकिल करती है हॉस्पिटल और आपकी मर्ज़ी यानी फैमिली की मर्ज़ी के साथ उनका इलाज करवाती है, तो फिर आप इसको कॉल ऑफ कर देंगे 27 सितंबर के एहतजाज को। लेकिन कोई ऐसी ऑफ़र आपकी जानिब से भी नहीं आई। देखिए मुनीब साहब, ये किस तरह से हम इस तरह की बात कर सकते हैं। इनकी नीयत जो है वो उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके डिसीजन के बिल्कुल अगले रोज़ ही, बल्कि रात को ही इन्होंने तारड़ साहब ने फ़ैसला कर लिया कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी से कि हम सुबह इसके ऊपर नज़र सानी फ़ाइल करेंगे। कुछ थोड़ा सा इनकी तरफ से भी तो आए ना, ये तो नहीं है कि ठीक है वो बात 2-3 दफ़ा उन्होंने की कि हम तैयार हैं, हम बैठते हैं, लेकिन कम से कम कोई तरीक़ाकार होता है ना बैठने का, कोई किसी के साथ कोई पैगाम रसानी होती है। तकरीर के अंदर कह देने से तो आप नहीं बैठ जाते या मामलात नहीं हल हो जाते। ये तकरीबन कोई साल गुजर गया और ये बड़ा ज़रूरी है। बातचीत के अमल पे तहरीक इंसाफ यकीन रखती है और हमारा इस बात पे भी यकीन है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी नामुमकिन है। जो हालात हैं कारोबारों के, जो किसान का हाल है, जो मज़दूर का हाल है, जो यहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स हैं, नौजवान आगे हमारी नई नस्ल जो आ रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, जो सेहत की सूरत हाल है, आपके सामने सारी चीज़ें। आप सारा दिन टीवी पे बैठते हैं, आप सारा दिन मीडिया से आप वाबस्ते हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं, आपको पता है किस तरह से जो है वो मामलात चल रहे हैं। गरीब आदमी परेशान है, बिजली के बिलों ने रुला दिया पकड़ के। 199 यूनिट वाले के 3000 और 200 यूनिट वाले के 10,000, मतलब परेशानी का एक आलम है। और देखें इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि कोई थोड़ा सा इनकी तरफ से कोई इस तरह की वाकई अगर ये नीयत है तो करें ना, तो इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करें, उसके बाद जो है ये जो है वो उसका इलाज कराएं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब वो अस्पताल आए तो वो ट्रैक सूट में थे और एक्सरसाइज करके आए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बंदा ट्रैक सूट में आए और जिसने वर्जिश की हो
और वो बंदे को कोई मसला नहीं हो सकता। अल्लाह रहम करे, हम हमारी तो ख्वाहिश है जी कोई मसला नहीं होना चाहिए और अल्लाह करे हो भी ना, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट भी तो जी इन्होंने दी ना, इन्हीं के ही जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई, तहरीक इंसाफ ने तो वो नहीं बनाई जी घर में बैठ के, या हमने तो नहीं लिखी। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसके ऊपर अगर कोई आ जाए इस तरह की चीज़ या एतमाद में ले लिया जाए या कोई कर दिया जाए उस तरह से जिस तरह फैमिली चाहती है, तो इसके अंदर हर्ज भी क्या है जी। नवाज शरीफ भी तो अपने घर में शिफ्ट हुआ था, नवाज शरीफ भी तो अपने ज़ाती अस्पताल में गया था लाहौर के अंदर, हर्ज कोई नहीं है जिसके अंदर।